एम्स नर्सिंग के एग्जाम में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 12 डेज। इस टाइम में बच्चों का सबसे ज्यादा कंसर्न है कि दी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मेरा 60 स्कोर आ रहा है, मेरा 62 स्कोर आ रहा है, आप प्लीज हमें बता दो कि एम्स नर्सिंग में एक सीट लेके आने के लिए मुझे कितना सेफ स्कोर चाहिए होगा। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हर बच्चा सेफ स्कोर को टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरिट लिस्ट में नाम लेके आना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज यहाँ पे देने वाली हूँ कि आप लोगों को जो एम्स का आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए एक सीट तक जाने के लिए आपको किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा, सो दैट आप लोग प्रिपेयर रहो। आप इन बाकी के बचे हुए 12 डेज में अपनी परफॉर्मेंस को उसी अकॉर्डिंग बूस्ट कर पाओ, क्योंकि 12 डेज आर इनफ। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस डाउन भी कर सकते हो और अप भी कर सकते हो। या वो बच्चे जो अभी 55 स्कोर कर रहे हैं लेकिन उनको चाहिए 60, तो वो 5 नंबर पे स्टक है, तो अपने 5 नंबर्स पे मेहनत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सेफ स्कोर बताऊंगी, बट सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग के स्टेप्स बता देती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मेरिट लिस्ट। अब बच्चा मेरिट लिस्ट क्या होता है? मेरिट लिस्ट ये होता है जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दिया एम्स नर्सिंग का, सो उसके 10 से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद मान के चलो एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, जिस मेरिट लिस्ट के अंदर अराउंड 8,000 बच्चों का नाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम कितने बच्चे देंगे? एग्जाम देंगे 2 लाख से ज्यादा बच्चे, तो इन 2 लाख से ज्यादा बच्चों में से सिर्फ 8,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। क्या मेरिट लिस्ट में आए हुए सब बच्चों का जो नाम है सबको लिस्ट मिलती है? नहीं भाई। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ सीट्स तो सिर्फ 1291 है, तो इन 8,000 में से सिर्फ 1291 स्टूडेंट्स को सीट मिलेंगी। तो अब इनमें से कौन से स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि जिन बच्चों का नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, वो बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। ओनली और ओनली दीज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे इन 8,000 स्टूडेंट्स के अंदर आना है, तभी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये जो बाकी के बच्चे बच गए हैं ना, वो काउंसलिंग में नहीं करा सकते, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन जो 8,000 है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया है, अब इसके बाद इनको 1291 टॉप 1291 स्टूडेंट्स में आना है। तो काउंसलिंग के अंदर 3 स्टेप्स होता है, एक होता है राउंड 1, एक होता है राउंड 2 और एक होता है आपका ओपन राउंड। अब राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कोई फीस नहीं होता, बिल्कुल। ये 8,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराएंगे, तो सारे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं। आप सारे एम्स डालोगे, आपके जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना, उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक एम्स मिल जाएगा, अगर आपकी उस अकॉर्डिंग रैंक होगी। जितनी बची हुई सीट्स है वो राउंड 2 में जाएंगे। अगर राउंड 1 में सारी सीट फिल हो गई तो राउंड 2 में सीट्स नहीं जाती, पहली चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, सीट बचती है, ठीक है। राउंड 2 से फिर जितनी सीट बचाएंगे ओपन राउंड में। लेकिन ओपन राउंड में अगर आपको ओपन राउंड में काउंसलिंग करानी है, सो ओपन राउंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसे आप बोल सकते हो। ओपन राउंड में अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आपकी जो फीस होती है 25,000 होता है। अगर आपको ओपन राउंड में सीट नहीं मिलती तो फीस आपकी रिफंड नहीं होती, ये मान के चला। आज तक नहीं हुई रिफंड, आज तक रिफंड नहीं हुई बच्चों की। तो आप, लेकिन ओपन राउंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम से कम स्कोर में भी सीट मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे जो सेफ स्कोर बताने वाली हूँ ना, वो सेफ स्कोर कौन से वाला है? राउंड 1 वाला, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि बच्चों को राउंड 1 में ही सीट मिल जाए, हम राउंड 2 तक क्यों रहे। हो सकता है राउंड 2 में जो आपको चाहिए, उसके जिस कैटेगरी की सीट चाहिए वो सीट बचे ही ना, तो हमें राउंड 1 टारगेट करना है, पहली चीज ये ध्यान रखना। और उससे पहले हमें टारगेट करके चलना है इन 8,000 बच्चों के अंदर आना। तो इन 8,000 बच्चों के अंदर आने के लिए कितना सेफ स्कोर चाहिए होगा कैटेगरी वाइज। अगर आप एक जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, भैया वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, कोल्ड हो रहा है, ठीक है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले मेरे प्यारे से बच्चे हैं सुन लो, अगर आपका स्कोर 70 तक आ रहा है तो आप 88,000 के अंदर आ जाओगे। और इवन मैं बोलूंगी 70 से 75 के बीच में मान के चलना, क्योंकि इस बार है हाई कंपटीशन। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन लो, 67 से लेके मतलब 67 प्लस मान लो कितना भी। ओबीसी वाले बच्चे 69 मान के चलो, 69, ठीक है। एससी कैटेगरी वाले बच्चे 65 और एसटी कैटेगरी वाले 60। दिस इज द सेफ स्कोर। अगर आपको राउंड 1 में ही सीट चाहिए और आपका इतना स्कोर आ रहा है अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, जो आप प्रॉपर फुल सिलेबस दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन जीके, तो आपका खुश हो जाओ, बिल्कुल खुश हो जाओ कि मेरे को सीट मिल जाएगी एम्स नर्सिंग में। लेकिन अगर इतना नहीं हो रहा है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल के अंदर भी सेम चीज रहता है, वही 8,000 बच्चों का मेरिट लिस्ट बन के आता है और उसमें से राउंड 1 राउंड 2। अब जो पैरामेडिकल वाले बच्चे उनके लिए भी सेम सेफ स्कोर रहेगा।
क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स और ज्यादा कम है, सिर्फ 680 सीट्स है, 680 सीट्स है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आपका इतना स्कोर है, नर्सिंग हो पैरामेडिकल हो, तो आप सेफ हो। अगर इससे कम आ रहा है तो मेहनत करो। अब मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई में भी क्या करना पड़ेगा, सेफ भाई, हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है फिजिक्स का, जिसमें मैंने सारे हाई वेटेड चैप्टर्स एक्सप्लेन किया, आप उनको करो। बायो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा यूट्यूब पे ही पूरा 11th कंप्लीट करा चुकी हूँ 2 सेशन में, 9 घंटे का मैराथन सेशन लिया था, 9 आवर्स का, मैं पूरी 11th करा दी थी, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक। ऐसे ही कल 19th ऑफ मई में मैं पूरी मैराथन सेशन लेने जा रही हूँ, जिसमें 12th कंप्लीट कराऊंगी सारी यूनिट्स विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज ही ऑन यूट्यूब मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराया 11th से। आप बायो के अंदर अगर मेरे को फॉलो कर लोगे ना, तो आपका कुछ कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सेम आप लोगों के लिए जीके में जितना आप लोगों को पढ़ना इनफ है, वो मैंने सारी सीरीज ले डाली है, और अभी भी हम लोग आप लोगों के लिए कुछ मैराथन सेशंस में लगाने स्टार्ट करूंगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगी कि आपका जो फोकस होना चाहिए 90 मार्क्स पे होना चाहिए। जीके में कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तब भी आप 5 नंबर लेके आओगे, मेरी गारंटी है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि मैम हमें ना एम्स वाइज बता दो, मैम एम्स दिल्ली में जाने के लिए मेरे को कितना स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोगों को तो देखनी नहीं होती है ना, तो जिसमें मैंने आप लोगों को देख रहे यही शीट मैंने यूज करके कि एम्स दिल्ली में अगर आप जाना है तो जनरल कैटेगरी वाले 90 स्कोर आपको करना होगा, ओबीसी 87, ईडब्ल्यूएस 82, एससी 75 और एसटी 70, ऐसे करके टोटल 17 के 17 एम्स का मैंने सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ, मैं यहाँ पे एक एक का एक्सप्लेन करूंगी तो फालतू में लेंथी वीडियो हो जाएगा, लेंथी वीडियो मुझे बनाना नहीं है, यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को क्वालिफाइंग भी बता रही हूँ। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में लास्ट 6391 रैंक पे बच्चे का नाम जो है मेरिट लिस्ट में आया था, ठीक है। ओबीसी 6398 लास्ट रैंक। अब रैंक से कुछ नहीं पता लगता, जो वहां पे सेफ स्कोर समझा है ना, वो सेफ स्कोर मान के चलना, आपका आएगा, पक्का आएगा। और अभी के जो लास्ट के 12 दिन है ना, इनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को बच्चा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। आप पीवाईक्यू सेशंस लगाओ, सिर्फ और सिर्फ, इधर उधर के फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, एक एक चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, मैराथन सेशंस लगाओ और क्वेश्चंस वहां पे प्रैक्टिस करो जहां पे आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम ये वो टाइम है जिसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर। इंटू 2 की स्पीड से सेशंस लगाओ, क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं ज्यादा ज्यादा खुद से सॉल्व करो रेदर देन अटेंडिंग द लाइव सेशंस, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपने लिए हर किसी स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ। आपको ये जो टाइम है ना, सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही 2 चीजें सिलेक्शन करा सकते हैं और कुछ सिलेक्शन नहीं करा सकते। आई होप मैंने आप लोगों को जितने भी आपके बेसिक डाउट्स है सारे क्लियर कर दिए हैं, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।